नमस्कार दोस्तों, बिहार में जो एक बहुत बड़ी भर्ती निकलने जा रही है जिसमें 5,17,000 पदों पे बहाली होनी है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन में बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, आप बीटेक हैं, एमटेक है, एमबीए है, आपके पास जो भी डिग्री है सारी डिग्रियों पे बहाली होने जा रही है। कोई भी जो है आपको जो है डिप्लोमा कोर्स है आपके पास, हेल्थ विभाग से लेकर के कोई भी विभाग हो, सारे विभागों में जो है बहाली होने जा रही है। पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सैलरी किस तरीके से मिलेगी, कब तक बहाली जो है कंप्लीट हो जाएगा। 5,17,000 पदों पे बहाली होने जा रही है। इसके अलावा जो है सरकार टोटल जो है 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक एक करके सारी चीज़ आपको बताएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी बिहार में नौकरी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी आएगी आपको तुरंत बताई जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे आप देखते हैं, पहले न्यूज़ की कुछ बातें देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है सारी बातें बताएंगे। बिहार में 5.17 यानी 5,17,000 पदों पे जो है बहाली जल्द होगी। इसमें जो है कल जो है नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक किया, उच्च स्तरीय बैठक किया जो है सरकारी नौकरी को लेकर। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरकारी नौकरी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के प्रधान को 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो है निर्धारित जो है सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य है 1 साल के अंदर तो पूरा करना ही करना है। लेकिन जो यहाँ पे आप देखेंगे 3 महीने के अंदर यहाँ पे देखिए चरणबद्ध तरीके से जो है ये बहाली पूरी होगी। पहले जो 3 महीने में जो है 1.99 यानी जो है 2 लाख के आसपास बहाली होगी। जैसे कंप्लीट होगी फिर 3 महीने में जो है 2 लाख के आसपास होगी, यानी 1 साल के अंदर ये कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए 2025 तक इसको कंप्लीट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं, किस विभाग में कितनी सीटें खाली है उस चीज़ को भी बता देते हैं आपको। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास कोई भी डिग्री है, कोई भी डिग्री है आपके पास, आप लाइब्रेरियन से हो या फिर आप जो है टीचर बनना चाहते हैं या फिर नर्स, आप क्लर्क बनना चाहते हैं या फिर कोई कुछ और, जेई, सारे विभागों में बहाली होने जा रही है। तो आप जो है कंटिन्यू कर दीजिए पढ़ाई, पूरा का पूरा जी जान लगा दीजिए। अगर आपने 1 साल सही तरीके से पढ़ लिया ना तो नौकरी आपके होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 5.16 लाख लोगों को जो है राज्य में अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है। करीब इतनी ही नौकरी और मिलेगी। 1.99 लाख जो नौकरियां है अगले 3 महीने में जो है पूरी होगी। 2.1 लाख नियुक्तियों के अनुशंसा आयोग को भेजी जा चुकी है। यहाँ ये देखिए, यानी जो है भर्ती निकलने जा रही है। ये सारी बातें हवाई नहीं है, यानी जो है कहीं आग लगता है तभी धुआं उड़ती है। आप सुने होंगे ऐसी कहावतें। तो जो है यहाँ पे आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं 5,16,000 यानी 5 लाख प्लस बहाली होने जा रही है। 5 लाख ना भी हो, अगर मान लीजिए 4.5 लाख भी हो जाता है, 4 लाख भी हो जाता है, तो ये बहाली कम नहीं होगी शुरुआत के दिनों में। तो यानी बहाली तो होनी ही होनी है। तो आपको अब कंटिन्यू करना है पढ़ाई अपना। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बार बता देते हैं। देखिए, भर्ती निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, भर्ती निकालिए। सरकार से हम यही कहेंगे कि भर्ती निकालिए, लेकिन 2 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। पहला, जो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और दूसरा, उसमें केस नहीं होना चाहिए। किसी तरीके का जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर रुक जाती है तो भर्ती बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। एक जो है पेपर लीक नहीं हो और दूसरा केस नहीं हो, क्योंकि आपने देखा बीटीएससी के द्वारा जो भी भर्तियाँ निकली है मैक्सिमम में केस हुआ है। एएनएम वाला भी देख लीजिए, उसमें जो है हाई कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं होगी। सरकार को इन दोनों बातों पर ध्यान देना होगा, उसमें किसी तरीके का जो है वीक पॉइंट ना छोड़े जिससे जो अभ्यर्थी केस कर पाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होगी आपको हम आगे भी बताएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको बताते हैं कि बिहार में टोटल जो है 16 लाख जो है पद हैं, इसमें खाली जो है 11 लाख के आसपास भरे हुए हैं। बाकी जो भी पद है वो खाली है। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं किस विभाग में कितनी सीटें खाली है, और सैलरी की कई बार बातें कही जाती है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। यहाँ देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बताया गया था कि 43 विभागों में 4,72,976 पद खाली थे। लेकिन जो है बहुत सारे विभागों ने जो अपना नहीं ब्यौरा दिया था। अब ब्यौरा आने के बाद 5 लाख प्लस हुआ है बहाली। यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा बहाली है जो शिक्षा विभाग में होगी, 2,17,000 के ऊपर है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा। यहाँ पे सारे विभाग को आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाके करके बताएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके आप सारी चीज़ें देख लीजिए। आप अगर अभी तक किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी
तैयारी करते हैं तो मैं एक नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो है न्याय मित्र की बहाली होने जा रही है। अगर आप जो है बिना एग्ज़ाम्स की बहाली होगी, जो है 3630 पदों पे, ये यहाँ पे जिलावार यहाँ पे भी सीटें खाली थी। तो आप जो है आप बस कंटिन्यू कीजिए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, नौकरी तो होनी ही होनी है। स्वास्थ्य विभाग में भी 45 से ज़्यादा पदों पर बहाली होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पोस्ट भी दिया हुआ है, नर्स से लेकर के जो है आपको जो है OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ANM, GNM सबका होने जा रहा है दोस्तों। 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी बहाली होगी। 20,000 नर्स की बहाली की प्रक्रिया जो तेज़ होने जा रही है। इस तरीके की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए। लेकिन एक और बात कह देते हैं कि अगर आप भी सरकारी नौकरी की संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि पूरा जो है जिलावार नहीं विभागवार जो है भर्तियाँ के बारे में बताया गया था। इसमें कुछ अपडेट आया है। अपडेट आने के बाद ही जो भर्तियाँ बढ़ी है, 4 लाख समथिंग था, 5 लाख समथिंग हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको बताते हैं, सैलरी को लेकर के बातें कही जा रही है, उस चीज़ को भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो है योग्यता आपको मैंने बता दिया कि 10वीं से लेकर के आपके पास जो भी डिग्री है, 10वीं से लेकर 10वीं हो, 12वीं हो, आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो उम्र को लेकर जो बातें कही जाती है, कितनी उम्र होनी चाहिए, देखिए 18 से लेकर के आप जो है अगर कैटेगरी में आते हैं तो 40 साल से के आसपास अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही के करके फॉर्म आएगा उसमें सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। पहले शिक्षा विभाग में आए, स्वास्थ्य विभाग में, जिस विभाग में आएगा सारी डिटेल्स आपको उसमें बताई जाएगी और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया भी जाएगा उम्र को लेकर के। यानी आप मान के चलिए अगर आप SC ST में आते हैं तो 42 साल, 40 से 42 साल का अगर आपके पास उम्र है तो फॉर्म का आप अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की बात की जाती है तो सैलरी देखिए आप जिस पोस्ट पे जाएंगे उस पोस्ट के हिसाब से होगा। यानी जो मिनिमम सैलरी होगी आपको, जो अगर आप किसी भी लेवल पे जाते हैं तो 30,000 से कम सैलरी नहीं होगी, यानी 25 से 30,000 मिनिमम होगी और मैक्सिमम तो लाखों लाख हो सकती है। तो सैलरी को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आप किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो सरकार जो है आपको सारी चीज़ें देती है, महंगाई भत्ता से लेकर के A to Z आपको HRA, हाउस रेंट अलाउंसेंस मिलते हैं, अन्य पर्क्स मिलते हैं। तो सैलरी जो है खुद ब खुद बढ़ जाती है। वहीं आप प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं, अगर आप हायर पोस्ट पे जाते हैं प्राइवेट कंपनियों में तो वहाँ भी सैलरी काफ़ी है। लेकिन आप जो है मिडिल या फिर लोअर पोस्टों पर जाते हैं तो वहाँ पर सैलरी कम है प्राइवेट में। तो इसलिए आप सभी तैयारी करते रहिए। डेट की बात किया जाएगा तो देखिए 3 महीने में जैसी खबरें आई है कि जो है 1.22 यानी 1.99 यानी जो है 2 लाख के आसपास जो है पदों में बहाली हो जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। तो आप सभी तैयारी कीजिए। डेट को लेकर ये हो गया। योग्यता को लेकर जो बार बार पूछी जाती है कि कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैंने अभी बताया भी था, एक बार और बता देता हूँ। अगर आप जो है 10th पास आउट हैं, 12th हैं, ग्रेजुएशन में जो है BA है, BCom है, BSc है, BCA है, फिर BTech है, MTech है, जो है आपने जो है डिप्लोमा कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं आपने हेल्थ विभाग वाला किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आपके पास जो है आपने ITI कर रखा है, ANM, GNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, कोई भी डिग्री है आपके पास, MBA है, BTech है, जो भी डिग्री है ना, सभी डिग्री के हिसाब से आपको यहाँ पे आज बिहार में फॉर्म देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भर्ती है और सभी विभागों में सबसे प्लस पॉइंट यही है कि सभी विभागों में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनिए। आपके पास जिस तरीके का जो है डिग्री है वैसे आप जॉब ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप जो है नीचे दिए गए लिंक पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको सारी जानकारी यहाँ पे बताई जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।